मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या तिलावत कुरान सुनकर इलाज मुमकिन है? हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं मगर हमारी औलाद नहीं है, हम इलाज करा रहे हैं। किसी ने बताया कि इलाज कराने के साथ साथ क़ारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान की तिलावत भी सुनो, तो ये किसी आवाज़ में भी सुन सकते हैं, सिर्फ क़ारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सुने। अरफा साहिबा कराची से। देखिए, तिलावत करने भी एक रुक़िया है, तिलावत सुनना भी एक रुक़िया है, उसकी बरकतें हैं। जब आप किसी की आवाज़ में सुने, अगर आपको क़ारी अब्दुल बासित अच्छे लग रहे हैं तो उनकी आवाज़ में सुने, लेकिन ये इसकी कोई हमें वो नहीं मिलती, कोई यानी स्पेसिफ़िक कोई दलील नहीं है। तो रुक़िया एक ऐसी चीज़ है, एक तजर्बे से अगर किसी आयत का साबित हो जाए कि शिफ़ा है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो रुक़िया बताने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर फेंकू हैं। बस वो वैसे ही बैठे हुए होते हैं, ये यहाँ से यहाँ पढ़ लो, यहाँ से यहाँ पढ़ लो, यहाँ से यहाँ सुन लो तो हो जाएगा, तो वो कुछ दलील नहीं होती उनके पास। तो इसलिए आप इलाज को फ़ोकस करें, और जो कुरान और सुन्नत में रुक़िया साबित है, जैसे हदीस में रुक़िया है अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियहू या अन यशफ़ियहा, मरीज़ पे पढ़ के ये दम किया जाए, तो बहुत सारी उलमा ने किताबें लिखी हैं। नेट पर भी आपको ऐसी किताबें मिल जाएंगी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रुक़िया हमें बताया है उस रुक़िया का तज़किरा मिलता है, तो उसी पर इक्तिफ़ा करें, ये ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा कोई दलील किसी के पास नहीं होती। बाज़ दफ़ा तो ऐसा रुक़िया बताया जा रहा होता है जिसका बीमारी से दूर दूर के कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। हमारे हज़रत रहमहुल्लाह ताला के पास कोई शख्स आया और कहा कि मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, तो मैंने सूरह मुज़म्मिल का विर्द करवाया है, मुझे किसी ने बताया। तो उन्होंने फरमाया सूरह मुज़म्मिल में तो तहज्जुद और जिहाद का हुक्म है, पूरी सूरह मुज़म्मिल तहज्जुद और जिहाद, उसमें शादी का तो कहीं तज़किरा ही नहीं है, तो बच्ची की शादी का उससे क्या ताल्लुक़ है? तो ऐसे ही लोग बैठ के बना रहे हैं, तो आप उन्हीं पर इक्तिफ़ा कर लें जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं, तो बेहतर है कि यानी उससे इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सूरह फ़ातिहा का रुक़िया होना हदीस से साबित है, वो पढ़ लिया करें, या और जो दीगर रिवायात हैं। इसी तरह वो कुरान की आयतें जिनमें आपकी बीमारी वाला मज़मून है, जैसे औलाद नहीं है तो सूरह फ़ुरक़ान के जो आखिरी आयतें हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन, ऐ अल्लाह हमें जो है ना अपनी अज़वाज और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फ़रमा, तो इसमें औलाद का हुसूल भी है और उसका आँखों की ठंडक भी है। तो ये वाली आयत ऐसी है जिसमें इसका तज़किरा है, तो ऐसी आयत अगर बतौर रुक़िया के पढ़ी जाए तो फिर तो बात समझ में आती है। सूरह रहमान का मेरा ख़्याल है शादी से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी शादी या औलाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ख़वातीन का नामहरम मर्द को देखना जायज़ है या नाजायज़? बिनते अब्दुल्ला मुंबई से। ये बम्बई और मुंबई में क्या फ़र्क है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।